बुक निकाल रहा था, कुछ फोटो जो शेयर करेंगे, क्विज, प्री क्विज है ये, ऐसा मत समझिए कि सेम वाला क्विज है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉमन होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सब, आप सब भक्तों का, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया है अभी तक। और जो मंडे को क्विज होने वाला है, सुबह 7 बजे लिंक ऑन होगा, आपको एक लिंक मिलेगा वहां पे, गूगल फॉर्म में रहेगा वो, और उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और 10 मिनट का समय, 10 मिनट के लिए लिंक खुलेगा वो। 10 मिनट में मैक्सिमम आंसर्स करने हैं उसमें। और जो सबसे ज्यादा आंसर कर पाएगा, 10 मिनट काफी होता है, 25 क्वेश्चन 10 बहुत है। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड को अगर आता है तो यस करेंगे, टिक करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आंसर करने हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सिर्फ नॉलेज ही रिक्वायर्ड नहीं है, आपको फास्ट भी होना पड़ेगा। बस देखना है, आंसर आपको क्लिक कर जाना चाहिए। ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न बनाया जाएगा, तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे उस लिंक पे जाके आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही सबमिट करिएगा, वरना हमारी टीम बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ, पता है उनको। अगर दो दो एंट्री मिल गई उन्हें, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो रिजेक्ट कर देंगे। तो या तो हिंदी अटेम्प्ट करिए, तो इंग्लिश अटेम्प्ट करिए, कई बार तो हिंदी भी कर लेते एक बार, तो इंग्लिश पे भी चले जाएंगे। तो किसी एक को अटेम्प्ट करिए, और फिर उसके बाद जो है 10 मिनट के बाद वो लिंक क्लोज कर दिया जाएगा। 10 मिनट में विनर डिसाइड हो जाएगा, ऐसे करके चैप्टर वाइज होगा। तो दो तरह से हम डिसाइड कर रहे हैं विनर्स को, एक तो बेस लेवल पे और एक सेंट्रलाइज लेवल पे, जो यूथ आश्रय जितने भी लोग हैं, यूथ आश्रय में जो टॉपर है उनका भी नाम आएगा, और इस बेस के जो टॉपर है उनका भी नाम आएगा। तो दो ऑप्शन आपके पास है कहीं ना कहीं से प्राइज जीतने, कृष्णा कॉन्शियस गिफ्ट जीतने का। ठीक है, और साथ सबसे बड़ी बात है कि हम श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रवण कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, और उसके बाद मेडिटेट कर रहे हैं, 2 दिन तक अभी पढ़ेंगे बुक को। सिर्फ ऐसे नहीं कि जो जो हम आधे घंटे में डिस्कस करने वाले उतना ही पढ़ के चलो, इतने में पास पास नहीं करना है, 100% करना है। उसमें बहुत सारे भक्त हैं बिना तैयारी के 25 स्कोर करेंगे अभी, मतलब इतना अच्छे से पढ़ाई की है उन्होंने। तो आप लोग भी, कोई भी कर सकता है, मैं भी टेस्ट दूंगा उसमें, देखता हूँ मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं। मैं ठीक है, तो पालक छप जाऊंगी प्रभु मैं भी तैयारी कर लूंगा इस बहाने में। ठीक है, जी। क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा है, इसीलिए मुझे पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किसी को नहीं पता है। तो लेटस, उसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो टफ भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपको दिखेगा नहीं, जो भी है, लेकिन पहले कैंटो के पहले चैप्टर से ही है। प्रभुपाद जी की जो बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके परपोर्ट से और ट्रांसलेशन से रहेगा, या तो उसमें सिद्धांत रहेगा या फिर डिटेल जो भी दिया जा रहा है। तो आपसे, आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आपसे वीडियो ऑन कर लेंगे, ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि वीडियो ऑन करेंगे तभी इस क्लास का मीनिंग भी है, अटेंटिव है, समझ में आ रहा है। जितने लोग वीडियो ऑन करें, इसका मतलब एक ही पर्पज से बैठे हैं कि उनको एग्जाम के लिए या फिर भागवतम के बारे में सुनना है। अदरवाइज पता नहीं कहीं हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ऑन भी है सुन भी रहे, तो फिर नोट करके फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे जो भी होने वाला है स्क्रीन पे ही होने वाला है, तो स्क्रीन आपको देखना ही पड़ेगा सामने में रख के, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी जूम पे होगा या उस पे होगा, गूगल? नहीं, अभी 7 बजे जो है ना, एक लिंक आएगा, ग्रुप पे आ जाएगा, कॉन्ग्रेगेशन ग्रुप है और जो यूथ ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप पे वो लिंक आ जाएगा, टेस्ट का जो है, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आ जाएगा, जूम पे कुछ नहीं होगा। टाइम इसीलिए कम दिया गया है कि आप बुक खोल के भी देख सकते हैं, आप खुला बुक, इसको बोलते ओपन बुक, लेकिन जब, टाइम कहाँ है? हाँ इसीलिए तो ओपन बुक रखा गया, आप बुक करके देखिए। लेकिन एक चीटिंग मत करिएगा, सब लोग ग्रुप में आंसर मत करिए, उससे फायदा नहीं है। तो ये कुछ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि हम, ये हमारे लिए है, इससे हम ठीक है, कोई नहीं, कुछ लोग रियली सिचुएशन में एक वीडियो ऑन नहीं कर सकते, उनके लिए ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कर पा रहे हो तो अच्छा रहेगा कि आप डेडिकेटेडली एक ही चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंटो 1 चैप्टर 1, कुछ कुछ चीजें याद है आपको कि चैप्टर 1 कैंटो 1 क्या था, बैकग्राउंड क्या था, सेटअप क्या था, क्या हो क्या रहा था इसमें, कुछ बताना चाहिए? पहले 5 मिनट आपसे सुनेंगे, उसके बाद फिर इस पे चर्चा करेंगे। हम श्लोका में श्लोका जाएंगे, और जो ट्रांसलेशन है वो देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे उसमें से। ठीक है, बताइए कौन बताना चाहेंगे पहले चैप्टर। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें 6 क्वेश्चंस के बारे में है कि जो पूछे हैं नैमिषारण्य में जो ऋषि इकट्ठा हुए हैं,
कलयुग में नोट डाउन सभी करिएगा। जन कल्याण मतलब के लिए। बाकी लोग नोट डाउन करिए। 6 क्वेश्चन नेमिशारण में, ये 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ एक लाइन में 3 क्वेश्चन। नेमिशारण्य 6 क्वेश्चन, ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनि आगे नाम जानेंगे, चलिए ठीक है, और बोलते जाइए। हाँ, बोलिए मैं। शौनक ऋषि जो है उनमें प्रमुख है, हम्म। जो सूत गोस्वामी से क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले 3 श्लोका जो हैं वो मंगलाचरण के रूप में है, मतलब हम्म। उसके बाद से वो स्टार्ट होता है फोर्थ से। हम्म। और बस यही अभी। ठीक, ठीक है मैम, धन्यवाद। और कोई हरे बताना कृष्ण। चाहिए? यस माता जी। दंडवत प्रणाम। जान पड़ा माता जी। मेरे को जो हल्का फुल्का याद आ रहा है बताइए, खल्लोस में नहीं हो गया जनता तो याद होगा नहीं। कि भगवान अगर यहाँ से चले जाएंगे तो धर्म कहाँ का आश्रय लेगा। हाँ जी, ठीक है। ये ठीक है तो 6ठा क्वेश्चन था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हिस्ट्री, मतलब यही है। ज्योग्राफी, सिविक्स। एक बचपन में पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। हाँ, क्या है, बेवफा। हाँ, सुबह पढ़ा रात सफा, रात पढ़ा सुबह सफा। तो वैसा ही तो नहीं है कहीं। पिछले वीक पढ़ा, ये इस वीक सफा, अगले महीने पढ़ा, फिर आज पढ़ा, अगले महीने सफा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, छठा कम से कम तो एक तो याद है कम से कम, अब भगवान कैसे शरण ली। चलो, ठीक है। अच्छा माता जी, छठा छठे प्रश्न के बारे में आपने बताया कि भगवान अगर इस धाम को छोड़ के वापस अपने धाम में चले जाते हैं तो धर्म ने किसी शैली। छठा क्वेश्चन हम आएंगे के करके 6 क्वेश्चन क्या क्या थे। हो सकता है कि 6 में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वो याद है ना आपको? 9, 11, 12, 17, 18, 23। पहले कैंटो में, पहले चैप्टर में ये 6 क्वेश्चन है। 9, 11, 9, 11, 17, 18, 23। 9, 11, 12, 17, 18। अब प्रभु सीधे जी 18 में तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। म्यूट हो गए माता जी आप। हरे कृष्णा। जैसे 17th में है, विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। फिर 18th में है कि विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। तो ये सेम नहीं है क्या? एक अवतार के बारे में पूछ रहे हैं, एक अवतारों की लीलाओं के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, या विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें हम्म। 18th में, और हम्म। वहां भी ये कह रहे हैं कि अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं। तो किस में? मुझे तो सेम ही लग रहा था 17th में। 17 में अवतार के बारे में अलग तरह के अवतार होते हैं ना, पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, गुण अवतार है। तो उन अवतारों के बारे में बताइए, फिर इन अवतारों ने क्या क्या लीला की थी। ठीक है तो इस तरह से है। जी। और कोई कोई बताना चाहेंगे, और क्या याद है पहले चैप्टर में? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं, बताने की कोशिश करूंगी यस, यस थोड़ा। माता जी। अ, ये श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, और इसमें 3 तापों के बारे में बताया गया है: आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। एक क्वेश्चन तो यही है, आदि जी, भौतिक, आदि आध्यात्मिक, त्रिताप। ठीक है। हाँ, 3। और भगवान जब पदार्थ पर दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इसमें ब्रह्मा जी का बताया हुआ गया है कि ब्रह्मा जी भी भगवान की, परमेश्वर की पूजा करते हैं। और भौतिक जगत एक परछाई की तरह है, जिसपे जो जैसे पानी में हम परछाई देखते हैं उसी तरह। और सच्चाई तो आध्यात्मिक जगत है। और ठीक है भाई, धन्यवाद। तो अभी हम चलेंगे चैप्टर पे। वो अच्छा, आप लोगों ने रिवाइज किया है, अच्छा, अच्छी पढ़ाई की है आप लोगों ने। तो अभी वापस हम चैप्टर पे चलते हैं, अब देखते हैं श्लोका नंबर 1 से क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सेटअप यही है। यस माता जी बोलिए, माता जी बोल रही है, हैंड रेस किया माता जी ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। जैसे कि ये 6 क्वेश्चंस है ना, तो 6 क्वेश्चंस मैं बोलूं। बोल दीजिए फिर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है, जन समाज का कल्याण कैसे होगा। हम्म। और दूसरा, जैसे कि शास्त्रों का सार कौन सा है। जैसे भागवतम को सारे शास्त्रों का सार बताया गया। और बीच बीच में ऐसे प्रभु जी बोल रहे थे, ये रसमालयम है, हम्म। पका हुआ आम, जिसमें मतलब रसी रस है। हम्म।
और कृष्ण क्यों आए और उनका आने का क्या पर्पस था, कारण क्या था, मतलब क्या है। और उनके विभिन्न, चौथा है उनके विभिन्न अवतारों के बारे में, और उनके विभिन्न अवतारों की लीलाओं के बारे में भी बताना। जो ऋषि जो है वो पूछ रहे हैं 6 क्वेश्चन, ये 5वां है। और भगवान अगर चले जाएंगे तो 6ठा मैंने पहले ही बोल दिया। छठा पे ये मेरे दिमाग में है। कोई नहीं, कुछ तो याद है। ठीक है, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद माता जी। हम्म, मैंने एक पीपीटी बनाया था, शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। जो 6 क्वेश्चंस थे ना, पीपीटी फिर शेयर कर दे, ग्रुप पे होगा ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें ये था क्वेश्चन कहाँ है, उसके आंसर्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, वो अगर आता है सामने तो शेयर कर देंगे। तो अभी चलते हैं कैंटो 1 पे, श्रीमद् भागवत में। जैसे आप सबको पता है कि ये प्रश्नोत्तर हो रहा है नैमिषारण्य में। सूत गोस्वामी लीड कर रहे हैं, और वहां पे सब बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित हुए थे यज्ञ करने के लिए। कई सालों तक, 1000 वर्षों तक यज्ञ चलने वाला था। तो यज्ञ करने के दौरान क्या हुआ था, वहां पे सूत गोस्वामी वहां पे प्रकट होते हैं, और बाकी सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो उनसे आग्रह करते हैं कि भी 6 प्रश्न पूछते हैं उनसे, उनको आसन देते हैं और ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और भी 6 प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो ये बेसिक सेटअप है। और वो फिर रेफर करते हैं किनका, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो संवाद हुआ था गंगा जी के तट पे, उसके बारे में रेफरेंस देते हैं। आगे वो आगे चर्चा होगी। अभी फिलहाल पहले 3 जो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी फिलोसफी देखे, सिर्फ फिलोसफी है, इसलिए इन 3 चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार इवन 3 चैप्टर छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग के 3 श्लोक ही हैवी ड्यूटी श्लोक है वो, उसका उच्चारण करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके पर्पट्स भी देखिए लंबे चौड़े। तो कई बार वहीं पे दम तोड़ देते हैं, नहीं अब श्रीमद् भागवतम अभी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पार करना होता है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फिलोसफिकली, हमें तैयार करने के लिए कि आगे के लिए मूड हम करें। तो स्किप नहीं करना है। प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं प्रीफेस में कि हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं कि उस कभी कभी सिद्धांत समझने के समय जब थोड़ी सी मेहनत होती है, तो उसको हम स्किप कर देते हैं, और फिर उसका लाभ हम उठा नहीं पाते, है ना। इस कारण से हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। ये तो चैप्टर ब्रेकअप है। 6 क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, एक पीपीटी या पिक्चर होगा, वैसे देख चेक कर लीजिएगा। तो ये सेटअप है वहां पे, और प्रश्न पूछते हैं और फिर आगे उनकी वार्तालाप हो रही है, जिसका हम एक एक करके श्रवण कर रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर ब्रेकअप कैसा है, चैप्टर ब्रेकअप कुछ इस तरह से है। ये आपको ग्रुप पे भेजा, आपको रेफर करिएगा पिछले 1 महीने से जो भी भेजा जाता है। तो 1.1 में क्वेश्चंस बाय द सेजेस, जो ऋषि वहाँ मुनिगण, उनकी जिज्ञासा है। जिज्ञासा के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, कौन करता है, कैसे करनी चाहिए, मनुष्य जीवन में कैसे जिज्ञासा करनी है, ये सब के बारे में चर्चा किया था हमने। तो इसमें क्या है, चैप्टर ब्रेकअप इस तरह से 1 2 3 जो प्रील्यूड है, इसमें पहले श्लोक में परम सत्य के बारे में व्याख्या दी जा रही है। दूसरे में श्रीमद् भागवतम ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, और वास्तव में धर्म क्या है, कैट ऑफ धर्म को कैसे साइड कर दिया गया है, उसके बारे में, मूल धर्म जो हमारा, उसके बारे में बताया जा रहा है भागवतम में। तीसरे में इन्विटेशन टू रियली श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम की महिमा किस प्रकार से, निगम कल्पतरु गलितम फलम, है ना, इस तरह से पका हुआ फल है। और फिर 4 से 8 में क्या है, सेजेस असेंबल्ड फॉर 1000 year sacrifice टू सेटिस्फाई द लॉर्ड एंड द डिवोटीज, है ना। 1000 वर्षों तक के लिए ये हमने चर्चा कर ली, वहां पे इकट्ठा हुए थे। और वहां पे जितने ऋषि मुनि थे, 5 से 8 में वो क्या करते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं, सुध गोस्वामी को ग्लोरिफिकेशन करते हैं। फिर 9 से 23 में क्या है, कि कलयुग की भयावह स्थिति के बारे में जो वहां पे साधु लोग एकत्रित हुए हैं, वो चर्चा करते हैं, और क्या करते हैं, 6 तरह के 6 प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न क्या है, अभी आगे चर्चा करेंगे हम डिटेल में थोड़ी। और कलयुग में क्या स्थिति है, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। सुनने के लिए कितना ईगर होना चाहिए हमें, और क्या क्वालिफिकेशन होता है जो श्रोता होता है। और फिर 6 क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। इस तरह से ये चैप्टर ब्रेकअप है। हम एक एक करके चलते हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या है। आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये चैप्टर, नहीं आ रहा है, अभी आएगा।
तो ये है मुनियों की जिज्ञासा। इसमें हम क्विकली जाएंगे, आप लोग दिन में कल एक बार इसको पढ़िएगा, कम से कम इसके जो अनुवाद उसको जरूर पढ़ के जाइएगा एक बार एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले। ये श्लोक था जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश चार्थे स्वपिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूर्य तेजोवारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। इसको हमने गा के भी देखा था, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वराट, स्वराट का मतलब क्या है, इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं कि स्वराट भगवान स्वतः परम स्वतंत्र है, तो इन किस नाम से बोलते हैं, तो स्वराट, दैट इज स्वराट, है ना। पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भगवान। भगवान पे कोई भी भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। हालांकि भगवान आके फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान में नियम में बनते नहीं है भगवान, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि का सबसे पहले क्या किया था, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया था उन्होंने, है ना। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जैसे माता जी ने बोला भी कि त्रिसर्ग सृष्टि के 3 गुण है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना। और त्रितापों से आगे वर्णन आएगा किस प्रकार से बजाते, तो ये पढ़ के एक बार जाइएगा। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि ये परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों का आदि कारण, आदि कारण है किसके, उत्पत्ति पालन और संहार के। वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है, अवगत भी और स्वतंत्र भी, और उनके परे कोई कारण नहीं है। इसीलिए उनको उनका एक नाम है असम ऊर्ध्व। असमोर्ध्व मतलब सम मतलब होता बराबर, ऊर्ध्व मतलब होता ऊपर का, और अ लगा दिया, असम ऊर्ध्व मतलब इनके बराबर, उनके ऊपर कोई नहीं है। एक श्लोक में 7.7 भगवद गीता क्या बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस प्रकार से मोती में धागा गूथा रहता है, जिस तरह से माँ जो जो धागा वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके कारण ही सबका अस्तित्व है, उसी प्रकार से बता रहे मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे से बराबर और मेरे परे कोई नहीं है। मतलब परतरम नाम ने तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, असम ऊर्ध्व एक नाम है भगवान का, असम ऊर्ध्व मतलब ऊपर भी नहीं है बराबर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे बता रहे उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। सबसे पहले कहाँ दिया था ज्ञान, ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्राप्त दिया था उन्होंने, और उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल तथा जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होती है भौतिक ब्रह्मांड। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहाँ निवास करते हैं, नित्य धाम में निवास करते हैं। इसके परपट में भी एक श्रुति और स्मृति के बारे में पूछा जा सकता है ना। चलो ठीक है, अभी दूसरे वाले में, क्योंकि 23 है ना इसमें वर्स टोटल, 23 वर्सेस, 23 वर्सेस है। समय मिले तो परपट के साथ पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा है। पहले कम से कम अनुवाद जरूर पढ़िए। दूसरा, धर्म प्रोजित कहते परम निर्मत शरणम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये तापत्रय उन्मूलन के बारे में जो माता जी बता रहे थे, उनके बारे में यहाँ पे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर सद्य हृदय विरुद्ध तेत्र कृति भी शुश्रूषु तत्क्षणात्। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि क्या करता है ये, भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, मतलब प्रोजित, प्रोजित अगर पूछा जाएगा प्रोजित मतलब क्या करता है, अस्वीकार कर देता है किसको, कैटव धर्म को। कैटव धर्म मतलब क्या है, ये सकाम विचार से प्रच्छन्न, या फिर जो फॉल्स रिलीजन, प्रभुपाद जी बोलते हैं फॉल्स रिलीजन, कैटव धर्म। तो कैटव धर्म को रिजेक्ट करता है श्रीमद् भागवतम। और क्या करता है, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगन में, जिसके हृदय शुद्ध है उनके लिए बहुत सरल है समझना। ये रहा, ऐसे सत्य 3 प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला। कौन कौन से 3 ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अभी क्विज होगा इसके बाद, आप ही लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे सुनना होता है इसको, विनीत भाव से एक, दूसरा ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनना, विनीत भाव से सुनना, ये ध्यान रखना। ये है कि क्वेश्चन आ सकता है इसमें, श्रोता को क्या करना है, हालांकि लास्ट में भी आने वाला है और भी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या बताया, ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से सुनना है। ठीक है, नंबर 3,
3 में क्या है कि हे विज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक था। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका बहु भावुका। हे विज्ञ तथा भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। क्यों बता रहे हैं? वैदिक साहित्य को अगर कल्प वृक्ष माने हैं तो इसका पका हुआ फल क्या? श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् पका फल तो टेस्टी होता है, लेकिन ये और भी टेस्टी हो गया है क्योंकि इसको सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से बोला है। तोता कोई लगा दे फल में अगर मुख, तो और भी मीठा हो जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी ने क्या किया है? श्रीमद् भागवतम का वाचन किया है, इसीलिए और अधिक रुचिकर हो गया। और इसका अमृत पान कौन करते हैं? जो जीव समय, जो समस्त जनों के लिए पहले से आस्वादित था। क्या इसका? अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वादित। तो मुक्त जन भी करते हैं और सामान्य जीव भी समस्त जन का आस्वादन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्यों इसको बोलते हैं कि गलितम फलम? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके परपट में भी है कुल मिला के 12 रसों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि 12 रस है कुल मिला के। शास्त्रों में, पौराणिक शास्त्रों में 12 रस का हम 5 के बारे में चर्चा करते हैं, बाकी 7 गौण रस होते हैं, सेकेंडरी रस। तो इसके बारे में अलग अलग तरह, जैसे हास्य रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है ना? अद्भुत रस है, और दया करुणा रस, ये सब रसों में आता है। कुल मिला के 12 रस है, तो ये इसको भी याद रख सकते हैं। कुल मिला के 12 रस। ठीक है, और इसमें ठीक है। अभी चौथा नंबर एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि ऋषि, महान ऋषि गण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले एगो संबंध करने के उद्देश्य से एकत्रित। तो क्या पॉइंट यहाँ बनेगा? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य के वन में तो कौन थे? शौनक आदि ऋषि। बहुत सा शौनक आदि मतलब बहुत से ऋषि थे, जिनको लीड कौन कर रहे थे? शौनक ऋषि कर रहे थे। शौनक आदि का मतलब ये है, शौनक आदि टाइटल नहीं, आदि मतलब बहुत सारे ऋषि का। शौनक आदि मतलब बहुत सारे ऋषि थे, जिनको लीड कर रहे थे शौनक ऋषि। नैमिषारण्य में थे, शौनक ऋषि थे। क्या कर रहे थे? 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को के लिए एकत्रित हुए थे। ये 3 यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आप खुद पढ़ेंगे तो और भी चीजों को निकाल सकते हैं। उसके बाद 5वें में बता रहे हैं कि एक बार यज्ञाग्नि जला के प्रातःकाल निवृत्त होकर सूत गोस्वामी का आदर पूर्वक आसन ग्रहण करके। इसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, सूत गोस्वामी आते वहां पे। अब यहाँ पे क्या है? हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है, उनकी व्याख्या की है। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले अध्ययन किया हुआ है और इसको पहले बोला भी, व्याख्या भी की है, इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस 7 इसमें बोल रहे हैं कि आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांति होने के कारण ईश्वर का अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है। अच्छा, एक चीज और प्रश्न इसमें आ सकता है, सूत गोस्वामी के पिता का नाम क्या था? चलो अभी आ जाएगा। रोमहर्षण। क्या नाम था? रोमहर्षण। रोमहर्षण, जी हाँ। आप क्या बोल रहे प्रभु थे? जी, सुखदेव गोस्वामी फिर कौन थे? सुखदेव गोस्वामी, शुद्ध गोस्वामी और व्यासदेव, इन तीनों में क्या रिलेशन है? अरे भाई, ये तो भारी हो गया, हो गया। सुखदेव गोस्वामी के पिता थे व्यासदेव। तो ठीक है, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था ना प्रभु जी? हाँ जी। सूत गोस्वामी डिफरेंट, उनसे ऐसे ब्लड रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है? अच्छा। सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, अब न स आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है उससे। वो नहीं है। नहीं, बस गोस्वामी गो, वाला था इसमें से। हाँ, गोस्वामी टाइटल, ये गड़बड़ है। गोस्वामी टाइटल लगा तो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। गोस्वामी किसी को भी टाइटल देते हैं जो जिन्होंने इंद्रियों पे अपनी विजय प्राप्त की। गोस्वामी, गो मतलब इंद्रिया, इंद्रियों का जो मालिक है, सेंसेस कंट्रोल है, ही इज गोस्वामी। तो एक गोस्वामी टाइटल दिया। एक ठीक है, चीज और प्रभु जी, हाँ ये पहले भगवान श्री कृष्ण ने इनको ब्रह्मा जी को सुनाया था, फिर ब्रह्मा जी से नारद नारद जी को, हाँ। और नारद जी से फिर आगे, ऐसा कुछ था क्या? राजी ने व्यासदेव को बताया, व्यासदेव ने है? फिर सुखदेव सुखदेव गोस्वामी को गोस्वामी बताया, था। सुखदेव गोस्वामी ने शुद्ध गोस्वामी को बताया, उसके बाद शौनक आदि ऋषि को बताया। ठीक, है ना? अब क्लियर हो गया। उन पर परंपरा चलती आ रही है फिर उसके बाद। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक। तो उनके पिता का नाम तो रोमहर्षण नाम था, और रोम। सुत गोस्वामी का एक दूसरा नाम रोमहर्षण सुता भी है।
सूता मतलब क्या होता है? पुत्र। पुत्र। जैसे शची सूता कौन है? गौरांग महाप्रभु की जय, है ना। रोहिणी सूता कौन है? वासुदेव कृष्ण जी। रोहिणी सूता बलराम नहीं जी। सॉरी, बलराम जी, बलराम जी। ठीक, तो इस तरह से सूता मतलब पुत्र होता है। तो इस प्रकार से रोमहर्षण सूत कौन है? सुत गोस्वामी। सूत गोस्वामी। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन आएगा, तो सूत गोस्वामी के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है। कलयुग के चार प्रमुख पाप क्या है? चार नियम का पालन जो करते हैं उनको पता है कि क्या क्या चार प्रमुख पाप है। चार प्रमुख पाप अगर देखेंगे तो टिक लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वर्स नंबर 7। क्या? उग्र शवा भी आगे अभी नाम है, उग्र शवा भी नाम है इनका। उग्र सेवा किनका नाम है प्रभु? सुत गोस्वामी का। सूत गोस्वामी का नाम उग्र, उग्र शवा नाम है। तो अभी उग्र। आगे आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। यानी वेद विदा, ये 7वां श्लोक है, अभी इसमें 7वें पे आते हैं। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान वेदांति होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है। आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। ठीक है, तो इनके ज्ञान के बारे में अभी इनको ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। क्यों उनसे सुनना चाहते हैं? सबसे पहले सुनना होता है तो ग्लोरिफिकेशन करना है, जो स्पीकर में ग्लोरिफिकेशन करना है ना, तो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और अलग अलग 6 फिलोसफी इंडियन, जो हमारे वैदिक कल्चर में है, 6 फिलोसफीज कौन कौन से? ये 6 ऋषि हैं। एक गौतम ऋषि है, कणाद ऋषि है, कपिल ऋषि है, पतंजलि है, जैमिनी है, अष्टावक्र है। तो इनके 6 दर्शन है, जिनके दर्शन के बारे में हमने चर्चा किया था ना क्लास में। तो क्लास को रिकॉर्डिंग पर जाके आप सुन लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। अब बस 6 नंबर याद रखिए, 6 फिलोसफी है और ये। चलो नेक्स्ट 8। इनमें से इसमें भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आप गुरुओं के एक सौम्य शिष्य जानकर आप सभी तरह से उन अनुग्रह किया, तो आप हमें वह सब बताएं जिससे आप उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा। जो भी आपने सीखा हमें बताइए, क्योंकि आप विनीत हैं और एक जेंटल, एक सोबर डिसाइपल होकर आपने सब जाना है, और इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस भी आपने किया, वैज्ञानिक ढंग से सीखा। दीर्घायु की कृपा प्राप्त कर सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण, ये पहला प्रश्न है, अपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया। 9 नंबर वर्ष है कि जन साधारण के लिए, कल्याण के लिए जो बेस्ट है वो हमें बताइए, पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है 10। प्रायेण अल्पायो स सभ्य खलोस्मिन् युगे जन मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या युपद्रुत। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कलयुग के जो लोग हैं उनके लक्षण बताइए। तो एक में लिखा रहेगा बहुत बुद्धिमान है, बहुत फास्ट है, या बहुत विनम्र है। एक ऑप्शन है झगड़ालू, तो झगड़ों पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, झगड़ालू, आलसी, इसमें से कौन से कलयुग के लक्षण नहीं है? झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, ईमानदार। बहुत आसान है, ईमानदार पे क्लिक कर दीजिए। तो इसमें 4 जो बता रहे हैं, 5 यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी, सो कॉल्ड क्वालिटी। तो झगड़ालू है, झगड़ालू होने के बाद आलसी भी है, आलसी के साथ पथ भ्रष्ट भी है। पथ भ्रष्ट है, चलो ठीक है, भागे तो अच्छा, नहीं अभागे भी है। अगर अभागे हैं तो मन तो शांत रहता होगा, नहीं नहीं सदैव विचलित रहते हैं। 5 गुण बता रहे हैं कलयुग के लोगों। तो ये 5 गुणों को याद रखिए। प्रायण अल्पायुषा सभ्य, अल्पायुषा सभ्य, सभ्य मतलब जो उपस्थित वहां लोग, कालो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्याद ही उपद्रुता। ठीक है, तो ये क्वालिटीज है। नेक्स्ट 11 में क्या बता रहे हैं? शास्त्रों के अनेक विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार सुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे इस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो क्या करना है? सारे शास्त्रों का सार बताना है। हमने क्या बोला था? 9 11। दूसरा प्रश्न ये 9 11 कि शास्त्रों के सार को समझाइए हमें, क्योंकि अभी तुरंत बताया ना उन्होंने कि कलयुग में क्या है? मंद सुमंद मतियो, और आयु न्यून है, प्रायण अल्प आयु। तो समय नहीं है, मान लीजिए शास्त्र, इतने सारे शास्त्र आप पढ़ के कंक्लूजन कहाँ निकालो? पढ़ ही नहीं पाओगे, कंक्लूजन निकालना दूर की बात है, क्योंकि बुद्धि भी नहीं है आपके पास। अब आगे है, पथ भ्रष्ट है, विचलित रहते हैं, तो नहीं कर सकते। पढ़ना मुश्किल है और कंक्लूजन निकालना तो दूर की बात है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, लौह युग भी बताते हैं। इसका भी ये भी प्रश्न आ सकता है कि कलयुग को कौन सा एज कहते हैं? गोल्डन एज, सिल्वर एज, आयरन एज। दिस इज आयरन एज।
है ना। तो इसके कारण से यहाँ पे बता रहे हैं कि एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि आयरन एज, ये अभी है क्वेश्चन में है अभी आपके, मतलब कि जो हमने डिजाइन किया है अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, शास्त्रों के सार को बताइए, क्योंकि मंदा सुमंद मत मंद भाग्या थी उपद्रुता, इसीलिए हम शास्त्र सार बता दीजिए हमें। देखिए ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था, उनको पता था। ये वार्तालाप किन के लिए हो रही है, कलयुग के लोगों के लिए, है ना। तो उनके लिए हो रही है, इसीलिए ये सब करना जरूरी है, उनको तो पता था कि करना क्या है। ठीक है, 12 नंबर, 9, 11, 12 बोला था ना, 3 क्वेश्चन। तो 12वां ये तीसरा क्वेश्चन है, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट प्रकट हुए। तो प्रयोजन पूछ रहे हैं कि बताइए किस प्रयोजन से प्रकट हुए। ठीक है, अभी 13 पूछ रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि हम भगवान उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है, कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो क्या जानना चाहते हैं, पहले तो बता रहे कि हम उत्सुक हैं, उनके उपदेशों को बताइए पूर्ववर्ती आचार्यों के, और वाचन श्रवण कर दोनों से मनुष्य का उत्कर्ष होता है। इसमें लिसनर का प्रतीक उत्सुक होना, हाँ वो भी, ये उस सबसे पहले जो श्रोता है उसको उत्सुक होना चाहिए। उत्सुक या उत्कंठा सुना आपने, उत्कंठा सुनी हो हमने, ये वर्ड सुना उत्कंठा। उत्कंठा मतलब जिसका कंठ ऊंचा है। मान ली कुछ ऐसा क्लास में एक अनाउंस कर दे कोई कि जो भी क्लास में बैठा सबको गेट के बाहर निकलते ही 5,000 रुपए दिए जाएंगे, तो सब अलर्ट हो जाएंगे, ऐसे कहा अच्छा कहा किधर से तो ये उत्कंठा, कंठ उठ गया ना ऐसा करके, तो अलर्ट रहना चाहिए, उत्कंठा हो गई उनके अंदर। तो उत्सुक है, उत्कंठा है, मतलब मैं मेटल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग तो दिव्य धरातल पे। तो कहने का मतलब अगर ये बोला है महाराज के दर जो भी लेक्चर अटेंड कर रहा है सबको महाराज का उच्चिष्ट मिलने वाला है, हरि बोल, अरे किधर से आने वाला है, तो ये उत्कंठा होगी। तो वैसे उत्सुक है उत्कंठा है, तो इस कारण से बता रहे हैं कि इसीलिए हमें बताइए, वाचन श्रवण के दोनों से मनुष्य का उत्कर्ष होता है। इसके बोलने से भी और सुनने से भी, ऐसा नहीं कि खाली से बोल रहा है, जो बोल रहा है उसी का उत्कर्ष होगा, जो सुन रहा है उसका भी उत्कर्ष होगा, और इवन जो प्रश्न पूछता है उसका भी उत्कर्ष होता है। यहाँ पे नहीं बता कि दूसरे श्लोक में आएगा ये बोलने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला तीनों लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे श्रवण श्रवण करना, वाचन श्रवण और तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ठीक है, 14 में क्या बता रहे हैं, जन्मदा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम को, यहाँ पे नाम की महिमा के बारे में फिर बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर पवित्र नाम की का उच्चारण कर लेते हैं भगवान कृष्ण के, तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे अर्थात नाम से भयभीत रहता है ना। तो नाम उच्चारण करते ही जो काल रूप में आते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जीवा पे, या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्य, जिसकी जीवा का अगर भाग पे भी अगर होता है, अहो बतो स्वपचतो गरियान, ये जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर वो स्वपच, अगर फैमिली से भी स्वपच मतलब जो कुत्ता खाने वाली फैमिली, चांडल फैमिली, इसको सबसे निकृष्ट समझा जाता है, उस फैमिली से भी अगर कोई आता है, लेकिन उसकी जिह्वा के अग्र भाग पे, यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुम, जिह्वा पे भी नहीं है, जिह्वा के अग्र भाग पे अगर भगवान का नाम है, वर्तते नाम तुम, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इतना पावरफुल होली नेम है। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि भगवान के पवित्र पवित्र नाम को उच्चारण करते हैं वो तुरंत मुक्त हो जाता है, और जो सोच समझ के बहुत ध्यान पूर्वक भगवान के प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो सोचिए उनकी क्या स्थिति है। ठीक है। हम्म, कृष्ण के दिव्य नाम को छाया अनजाने में या बाध्य होकर उच्चरित करने पर जन्म तथा मृत्यु को झंझट से उबरा जा सकता। अगर बोले बोली हरे कृष्णा, बोले हम नहीं बोलेंगे, अब बोली हरे कृष्णा हम नहीं बोलेंगे, अब बोली हरे कृष्णा हम नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हम हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, बोल तो दिया हरे कृष्णा। तो अगर वो गलती से बोल दे हम हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, बोल दिया ना हरे कृष्णा, वर्ड आ गया, उसको कल्याण, उस पर कृपा हो जाएगी। इसीलिए जहां जाते हैं बोलते बोलो बोलिए बोलिए सब बोलिए हरे कृष्णा बोलिए, तो कई बार ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं, सारा दुख वहीं पे निकालते हैं, बोलिए हरे कृष्णा बोलिए बोलिए, बहुत बोलना, बहुत प्रयास करना पड़ता है एक बार हरे नाम बुलवाने के लिए। ठीक है, 15 टोटल कितने श्लोक है, बस लास्ट तक पहुंचे गए हम, 10 मिनट में कुछ भी हो जाएगा। हम्म,
हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लिए, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है। तो कंपैरिजन यहाँ पे किया गया गंगा जी से। किस पर गंगा जी पवित्र करती है, लेकिन दीर्घ काल तक, बहुत समय तक अगर करेंगे तो पवित्र कर पाती है। लेकिन अगर हरिनाम कोई ले, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले, तो तुरंत पवित्र कर देते। क्यों? क्योंकि देखिए गंगा जी भगवान के चरण कमलों से ही निकली है ना, सोर्स कहाँ, चरण का स्पर्श करके निकली, इसलिए गंगा जी में इतनी पोटेंसी है। भगवान के चरणों के शरण कोई ले ले तो फिर उद्धार होना ही है, तुरंत पवित्र होगा नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है प्रभुपाद या विष्णुपाद। इस पर चर्चा की थी हमने कि क्यों बोलते हैं ये नाम, क्यों विष्णुपाद या प्रभुपाद या भगवत पाद क्यों बोलते हैं, कि ऐसे भक्तों ने भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का ये द्योतक है, कि उन्होंने उनके चरणों के शरण ले लिए। शुद्ध भक्त जो है भगवान के अंदर चरण का स्मरण करते हैं, उनके चरण की शरणागति में रहते हैं, इसलिए उनका नाम विष्णुपाद, प्रभुपाद, भगवत पाद इस तरह से वो संबोधित करते हैं। ठीक है। और शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। ये शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो इसको आप सब सुनते हैं, जानते हैं। उसके बाद इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पूर्ण यशों को सुनना नहीं चाहेगा? कौन सा ऐसा अभागा व्यक्ति जो कि उद्धार करने का जो ये साधन है उसको सुनना नहीं चाहेगा? ऐसा अभागा व्यक्ति है कोई? ये प्रश्न नहीं है, ये एक तरह से कमेंट है, उन कमेंट कर रहे कौन है ऐसा। और अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे 17वां प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न है ये, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। विभिन्न अवतारों में संपन्न 17-18 में क्या बोल रहे हैं कि हे बुद्धिमान सूत जी, कृपया करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं को वर्णन सुनने में एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक अवतार के बारे में पूछ रहे हैं, विभिन्न अवतार, और फिर लीलाओं के बारे में, है ना, इस तरह से पूछ रहे हैं। अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याण पर साहसिक कार्य तथा उसकी लीलाएं उनके अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, या बहिरंगा शक्ति द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है ना। तो इस कारण से यहाँ बता रहे अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न जो कार्य है, अर्थात वो दिव्य स्तर पे, उनका वर्णन करिए, जिनके श्रवण करने से, कीर्तन करने से जीवात्मा मुक्त हो जाती है, सिर्फ सुनने मात्र से। आप इस संसार में कोई भी फेमस व्यक्ति है, या इवन मैटेरियली अगर देखा जाए तो कितना ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति क्यों नहीं है, उनकी कथाओं का श्रवण करिए तो उद्धार नहीं होगा, मेटेरियल वर्ल्ड में ही रहेंगे। लेकिन भगवान और भगवान शुद्ध भक्तों की कथा का श्रवण कीर्तन करने से मुक्त हो जाती है जीवात्मा। तो ये पावर है सिर्फ कथा श्रवण कीर्तन करने से। और 19 में बता रहे हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए उन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिशत उनकी लीलाओं को श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य की, बता रहे। और यह भली बात जानकर कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो अभी क्या कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए। पूरा टाइम लेके आए, दीर्घ सत्र अब सुनाइए, हमारा अवकाश का समय है ये अभी। तो यहाँ पे बता रहे सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग, ये तीन जो हम बता रहे थे ना स्टार्टिंग में, सतयुग को स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन एज, रजत इरा रजत भी बोल रहे हैं, स्वर्ण युग, रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता युग, या द्वापर युग की भांति, या कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं। हाँ, तो कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि सतयुग और त्रेता या द्वापर की भांति कलयुग उतना फेवरेबल नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, क्योंकि टाइम नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000, और द्वापर में 1,000, इतनी आयु हुआ करती थी। कलयुग में कौन सा 100, कौन जी रहा 100 साल? कोई नहीं जी रहा 100 साल। गिनती करके बताइए जीवन काल में पहले किसी जमाने में देखा होगा, उसमें वो गिन के बता सकते हैं 100 साल तक पहुंच गए, 80, 90, 70, वो एज कम होता जा रहा है। 25-30 में हार्ट अटैक सुनने को मिल रहा है, चलते चलते गिर गए, कुछ नहीं कह सकते। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ?
बस माता अभी जी, एक 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 श्लोक और है, उसके बाद 2 श्लोक, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद क्विज पे जाएंगे हम। नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। किंतु इस युग में अधिकतम जीवन 100 वर्ष की है, वो भी कठिनाइयों से पूर्ण। कोई 100 जी जाए तो इतनी कठिनाइयों को झेलते, लिवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज है, उसके बाद ये फेफड़ा बड़ा ठीक से फूलता ही नहीं है, तो सिकुड़ गया, वहां पे ऑक्सीजन ही भर नहीं रहे उसमें, हजार समस्याएं, बीमारियां, बुढ़ापे के बाद और भी समस्या है, हर दिन नई नई बीमारी। एक एक के लिए वैक्सीन लेके आएंगे तो उसका दूसरा वेरिएंट आ रहा है, अभी तीसरे में तो पता ही नहीं चल रहा है क्या इसका, पूरा डायग्नोसिस करा लो, पता ही नहीं चल रहा क्या किया है, बीमार पड़े हैं सबके सब। तो पॉइंट ये है कि इस तरह से अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभ पर परिणाम नहीं निकलता बाकी युग में जो करते थे। एक मात्र उपाय क्या है, एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। और एक और क्या बताया था, हरिनाम, इसके पहले भगवान के नाम शुद्ध करने वाला हमारा, है ना। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया, और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षा को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, है ना। और 22वां श्लोक है कि हम मानते कि देव इच्छा से हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कलि रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण करें। तो उनको क्या कर रहे हैं, उनको एक पोजीशन दे रहे हैं, आप लीड करें और हमें गाइड करें, ठीक है ना। ये कैसे हो पाया, कैसे हम आपसे मिले, देवी इच्छा से। ये भगवान की इच्छा ही है कि हमें अवसर मिला कि आप जैसे शुद्ध भक्तों का के संग करने की, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, उनकी इच्छा से ऐसा हुआ है ना। तो इस तरह से वो अपनी भाग्य के बारे में, भगवान के बारे में बताते हैं। हम्म, हम्म। इसमें क्या बता रहे, वन नाव श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। और ये 23वां श्लोक अंतिम है, अंतिम श्लोक और अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न है। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। भगवान ने प्रयाण कर लिया, अब किसका आश्रय लिया है ये बताइए। इसके बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है, इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण में श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का ये स्वरूप है, भगवान से भिन्न है। हमने ये भी चर्चा की थी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स भगवान के हैं ना, किनको याद है बताइए। कुल मिला के कितने स्कंद है श्रीमद् भागवतम में? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ, कुल मिला के 12 स्कंद है। 12 12 स्कंद, स्कंदों हाँ। के किस प्रकार से अलग अलग भगवान के बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हो बताइए। पहले दो, फर्स्ट एंड दो सेकंड कैंटो भगवान के चरण है। चरण है, 3 3 और 4 उनकी जंघाएं हैं। जंगा, ठीक है। 5 उदर। उधर नेवल, हाँ, एक ही बात है, ठीक है, 5। हाँ। हम्म। और 6 जो है उनकी चेस्ट है। चेस्ट, हाँ। 7 8 जो है बाजुएं हैं उनकी। दोनों भुजाएं। 9 कंठ है। कंठ है। 10वां उनका मुख है। मुख है, फेस। 11 ललाट और 12 हेड, मतलब टॉप। क्राउन, क्राउन बोल सकते हैं, क्राउन, ठीक। हाँ। सब याद हो गया ना। एक दो प्रश्न इसमें से भी आ सकता है। कुल 12 स्कंद है। 12 स्कंद अलग अलग भगवान के इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कुल मिला के कितने श्लोक है श्रीमद् भागवतम में? 18,000 श्लोक, 15,000। ठीक है। अब कोई प्रश्न अब है तो बताइए, और कुछ और पॉइंट आप बोलना चाहते हैं, कुछ प्रश्न कुछ आपको याद आ रहा है तो बताइए आप। जल्दी जल्दी क्विज पे जाएंगे हम, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हाँ, सरप्रीत जी आने वाले हैं उसमें, नवदीप धाम महात्म्य में। यस, महापूजी माता जी बोल रही थी कुछ। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं यहाँ ये प्रणाम। ना वो जो स्वर्णद्वीप और रजतद्वीप, वो वाला श्लोक को थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा?
कौन सा माता जी, फिर से एक बार बोलिए। जो सत्ययुग को जो स्वर्णयुग कहते हैं, और त्रेता को रजत युग, और द्वापर को ताम्र युग, क्या बोले थे इसको गलत? हाँ वो श्लोक, इसको थोड़ा सा श्लोक को थोड़ा सा श्लोक के बारे में। श्लोक के बारे 21, में तो ये इसमें आता है। 30 नंबर वर्ष है। हाँ ये वाला, इसे शेयर कर देता हूँ। ये जो 21 नंबर वर्ष है ना, हाँ, तो तो इसमें बता रहे हैं कि सतयुग जो है स्वर्ण युग, स्वर्ण युग है, रजत युग एवं ताम्र युग अर्थात द्वापर। इसका इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन देखिएगा थोड़ा, एक बार हिंदी कंफ्यूजन होता है। एस पी क्या है, देखिए सतयुग जो है उसको स्वर्ण युग बोलते हैं, है ना। तो द्वापर क्या होगा, रजत युग या फिर सिल्वर एज। एक, 1:21। हम्म। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दिस एज ऑफ कली इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर सेल्फ रिलेशन एज वॉज सतयुग, द गोल्डन एज, और त्रेता और द्वापर युग द सिल्वर एंड कॉपर एज। मतलब सतयुग क्या है, गोल्डन एज है, और जो त्रेता है वो है सिल्वर एज, कॉपर एज बोलते हैं द्वापर को। ठीक है ना, सीधा इंग्लिश वाले में थोड़ा सीधा सीधा दिख जाता है, हिंदी में थोड़ा कुछ कुछ कभी ट्रांसलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। और उसी प्रकार से जैसे कि अब ये मान लो ओलंपिक में गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, तो ये 3 के 3 लेके चले गए। अब जो बच गया कल उसको, इसको लोहा मिला और कुछ नहीं मिला। इसको लोहे का मेडल मिला है, इसीलिए ये दुर्भाग्यशाली है। लेकिन लोहा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना तो समस्या है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भगवान का नाम है, हरि नाम के कारण देवता लोग भी चाहते हैं कि कलयुग में आने के बाद हरि नाम लेके इजीली चले जाए, है ना। ओलंपिक होने के बाद जीत के तो को और ले गया। ठीक है माता जी। हाँ, हरे हाँ कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए। जैसे कि ये श्लोका जो आएंगे, प्रभु जी बोले थे कि 1 2 3 तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही। तो कौन सा याद करें, वो लंबे लंबे श्लोक हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर बता देते ना प्रभु जी, या तीनों याद करना पड़ेगा? श्लोक अभी तो कुछ नहीं करना है, वो श्लोक लिखना नहीं है आपको। बोले थे प्रभु जी श्लोका एक जरूर आएगा। अच्छा देखिए, लेकिन उतना टाइम ही नहीं है लिखने का आपके पास, कुछ भी आपको सिर्फ चूज करना है बस। वहां पे 25 क्वेश्चंस आपको देखना है और उसको सबमिट करना है 10 मिनट के अंदर। आप चाहे तो हम लोग बुक ले सकते हैं, बुक से देख के लिखिए, लेकिन समय नहीं है आपके पास। सब लोग अलग अलग बैठ के अलग अलग कोने कोने पे जाके, इसमें कोई रैली क्या बोलते हैं उसको, कोई मीटिंग इस तरह से मत करिए कि चलो एक कॉमन आगे करना है। आपने देखिए, हमारा टेस्ट खुद का टेस्ट है, हमने कितनी पढ़ाई की है, कितना आता है। जो नहीं आता उसको फिर से उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने एक इकट्ठा किया हुआ है, अब आपसे पूछेंगे। आप हो सकता है इसमें से एक आध दो क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाए। ठीक है ना। अभी बताइए, सब लोग हैंड, कोई आंसर नहीं करेगा, हैंड रेस करेंगे। गैस वैस भी नहीं, हैंड रेस करेंगे, उनको ऑप्शन मिलेगा। क्या चीज है? हाँ गैस पेपर ही है ये, और कुछ नहीं है। गैस पेपर जानते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो वाला ही है। चलिए मैं शेयर करता हूँ, अगर दिखे तो बताइएगा। दिख रहा है? शुरू कर देते हैं इसको। कुल मिला के 25-30 क्वेश्चन हैं, इसमें तो कुछ मिल गया तो फिर भला है, नहीं मिला तो कुछ ज्ञान तो बढ़ेगा ही कुछ।
ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। सेट 1। 1 मिनट, अभी मैं उसको ऑन करूंगा, स्क्रीन मेरा ढक जा रहा है पूरा। ये दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है अभी? क्वेश्चन सारे देख रहे हैं? थोड़ा जूम कर लीजिए वरना फिर मेरा स्क्रीन ढक जा रहा है पूरा। दिख रहा है। हाँ। अभिराम प्रभु है क्या इसमें मीटिंग में, इस वाली क्लास में? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप उनसे कांटेक्ट में रहिएगा। जी प्रभु जी। ठीक है, करके क्विक लिंक भेजना है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। एग्जाम अभी होना है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं होना, एग्जाम मंडे सुबह होगा। कल समय नहीं मिल पाएगा ना तैयारी करने, इसीलिए अभी तैयारी कर। अभी रिकॉर्ड पे भी जा रहा है ये, तो एक बार कल रिवाइज कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा जूम करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसका ओरिएंटेशन अगर चेंज कर देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि इट इज सेड श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट्स, थोड़ा अच्छा अब हुआ क्या? अच्छा, थोड़ा सही हुआ है ना? हाँ अभी सही है। ये यहीं से हाथ उठा रहे हैं। It is said Bhagavatam represents the body of the Supreme Lord. Canto 10 represents the dash of the Lord. अभी जस्ट माता जी ने बताया। जो 10वां स्कंद क्या रिप्रेजेंट करता है? चलो ठीक है, संजीत वो बताएंगे। यार, 10वां तो याद रहना चाहिए, चेहरा है। 10वां चेहरा है। 10th मतलब भगवान की सीधे लीलाएं है ना, भगवान की 10वें स्कंद मतलब भगवान का चेहरा है। लोटस फेस ऑफ कृष्ण, दैट इज कैंटो 10। ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द सेजेस? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम तो 2000 में सुन चुके होंगे। 8 क्वेश्चंस, हरी बोल, गलत जवाब है। 6 प्रभु जी। 6 क्वेश्चन पूछे थे ना उन्होंने। वेयर हैव द सेजेस एंड सुत गोस्वामी मिले थे? कहाँ मिले थे? नैमिषारण्य। बद्रिकाश्रम। नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में मिले थे। हु इज द फादर ऑफ सुत गोस्वामी? कौन है सुत गोस्वामी का पिता? रोम महापुरुष जी। ऐसे नहीं, हैंड रेज करना है और वेट करना है। चलिए महापुरुष माता जी बताएंगे। रोम हर्षन। अरे आपका नाम महापुरुष माता जी थोड़ी ना है। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, महापुरुष माता जी अभी हैंड रेज किया था इन्होंने। बताइए महापुरुष माता जी बताइए। हु इज द फादर ऑफ सुत गोस्वामी? रोमहर्षण जी। ठीक है, मैं समझ गया आपका आंसर। 5वां, श्रीमद् भागवतम सेव्स अस फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज। बताइए, प्लीज नेम देम। कौन हैंड रेज करे? 3 तरह के कष्टों से बताता है। शंभू शंभू बताइए। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि भौतिक दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, 3 मिजरी, 3 टाइप के। क्या है डिटेल फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। Number 6, all the sages who wanted to hear nectarian Bhagavatam were headed by the most senior and elderly saint named. कौन थे? बताइए, दीपक प्रभु बताइए। सुध गोस्वामी। सुत गोस्वामी। बहुत इजी है, ये इंग्लिश में है, हिंदी का भी वर्जन आपको मिलेगा शायद, होपफुली। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ स्टूडेंट्स? बताइए, जो श्रोता है उसके क्या गुण होने चाहिए? वो 2-3 बताइए, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कौन बताएंगे जिन्होंने अब तक आंसर नहीं दिया? नीतू माता जी बताइए। सुनना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और विनम्र होके, विनम्रता पूर्वक और ध्यान। विनम्र होकर होना चाहिए। और क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रद्धा होना चाहिए। हरे कृष्णा। यस माता जी। 6th क्वेश्चन का शौनक ऋषि नहीं होगा नाम? 6th क्वेश्चन का ऑल द सेजेस हु वांटेड टू हियर नेक्टेरियन भागवतम वेयर हेडेड बाय। अच्छा, जो सुनने वाले थे, हाँ सुनने वाले साइड में। यस, क्वेश्चन ये है कि जो सुन रहे थे ना, उनको कौन हेड कर रहे थे? जिनसे सुन रहे थे वो नहीं, जो सुनने वाले थे उसमें से कौन आ गए थे?
शौनक आदि ऋषि हमने बोला था, शौनक आदि ऋषि, शौनक, थैंक यू माता जी। तो शौनक ऋषि का इसका आंसर है। इतना उत्साहित हो जाता है ना आंसर करने के लिए, तो वही जो आंसर फिट है हमारा वही निकलता है। क्वेश्चन भी वैसे चेंज हो जाता है हमारे लिए, नहीं क्वेश्चन कुछ और है, मीनिंग हमारे लिए चेंज हो जाता है कि हाँ यार शुद्ध गोस्वामी नहीं, शौनक आदि ऋषि है ना, शौनक आदि ऋषि वहां पे करे। ठीक है, अब शुद्ध भक्ति माता जी बताएंगी कि क्वालिफिकेशन स्टूडेंट बता रहे थे। विनीत भाव से सुनना चाहिए और नम्र होके। तो मेरे को सुनना चाहिए, उत्सुक भी होना चाहिए, एक और सुना था, उत्सुक होकर सुनना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे है। और ऑनेस्टली बता रहे हैं, सबमिसिव, नो चैलेंजिंग एटीट्यूड, चैलेंज करके नहीं सुनना चाहिए। ठीक है ना, ये शौनक ऋषि के बारे में हमें वर्णन आ रहा है। ठीक है, ये तो कुल 7 क्वेश्चन से सेट नंबर 2 में चलते हैं। सेट नंबर 2 कुछ आ रहा है? यस, अभी देखिए, अब बताइए। क्वेश्चंस बाय द सेजेस क्विज। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो परम सत्य उसके बारे में कौन सा जो वक्तव्य है वो सही है? द एब्सोल्यूट, जो परम सत्य है वो वन एंड डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्मिक क्रिएशन, भगवान से जो सृष्टि से भिन्न भी और एक भी है। नथिंग इज एब्सोल्युटली इक्वल विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑल ऑफ द अबव। ज्यादातर जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है, लेकिन कई बार फंस भी जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो वही ऑल ऑफ द अबव भी है, कि भगवान से भिन्न भी है और एक भी है, एक शक्ति के हिसाब से है ना, शक्ति का ही एक्सपेंशन है। और भिन्न क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली पर्सनैलिटी होनी। दूसरा, नथिंग इज एब्सोल्युटली इक्वल विद द, क्या है, नथिंग इज एब्सोल्युटली इक्वल। भगवान परम सत्य से कोई भी एब्सोल्युटली इक्वल नहीं है, क्योंकि तथ्य की दृष्टि से देखा जाए तो डिफरेंट है। और सेम चीज स्वराट के बारे में बोला था हमने, नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये चीज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ रहा है, लॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, विच मीन्स नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम, परम सत्यम। आंसर क्या है? हैंड रेस करिए और बताइए। क्या क्या सवाल क्या बोलूं? जिन्होंने जिन्होंने आंसर अभी तक कुछ नहीं बोला है, बस इनकॉग्निटो मोड में है, तो सवाल क्या है? दिखाई सवाल, नहीं दे रहा। दूसरा नंबर सवाल नहीं दिख रहा है? ये दिख तो रहा छोटा है। वो स्क्रीन पे, इस पर वो जूम नहीं हो रहा है। अच्छा, उसको उंगली से ऐसे जूम कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे? नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग बट नहीं हो रहा पूरी। अच्छा ठीक है। तो प्रश्न ये है कि भगवान को डैश भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि उनके समान कोई नहीं, उनके बारा कुछ नहीं। बताइए। तो ऑप्शन आपके पास है, असमूर्ध्व, परम सत्यम, अभिज्ञ, स्वराट। पहला वाला जवाब ए। असम ऊर्ध्व हमने बताया था, स्पेशली इस पर चर्चा की थी। असम ऊर्ध्व ये दूसरी जगह पे आ रहा है, मे बी परपट में कहीं लिखा हुआ होगा, इसीलिए बताया था। स्वराट में बोला था ना, इंडिपेंडेंट है, उन्हें मेटेरियल रूल रेगुलेशन नहीं लगते। अभिज्ञ स्वराट। ठीक है, नेक्स्ट। द ओल्डेस्ट पुराना इज डैश पुराण, इसके बारे में आंसर है मत्स्य पुराण है, मत्स्य, कूर्म, मार्कंडेय, भागवत पुराण। तो मत्स्य पुराण इस इन चारों में से सबसे पुराना पुराण है, मत्स्य पुराण। तो किसी फॉर्मेट में होगा, इसीलिए क्वेश्चन था ये नहीं। चौथा क्वेश्चन है, डैश इज द एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंपेयर टू एनिमल्स। अगर हम जानवरों से तुलना करें तो डैश हमारे पास एक्स्ट्रा है, कौन बताएंगे? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज तो ऑप्शन ही नहीं है, आप तो हद ही कर रहे हैं। तो दिखाई नहीं दे रहा रिलीजन, प्रभु। डी। ऑप्शन भी तो होना चाहिए। रिलीजन, धर्म, धर्मो इत्येषाम् अधिक विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। अभी मैं ना आप लोगों के नाम पॉइंट आउट करूंगा, जो लोग खाली सुन रहे हैं, पता नहीं नंबर बढ़ा रहे हैं खाली बस। 23 अभी हो गया, 5वां नंबर पे चलते हैं। भागवतम स्टैंड सुपीरियर टू ऑल अदर वैदिक लिटरेचर। आप हैंड रेस कंटिन्यू कर रखे, आपको पता है पहले से आंसर? दीपक प्रभु पहले जानते हैं, मुझे चांस क्यों नहीं मिला? बहुत उत्सुक है ये, उत्सुक है ये। पहले 5 नंबर का आंसर आप ही करिए। श्रीमद् भागवतम स्टैंड सुपीरियर टू ऑल अदर वैदिक लिटरेचर्स बिकॉज इट रिकमेंड्स द वर्शिप ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड लॉर्ड श्री कृष्णा। यस और नो, सोचिए मन में। इट एम्स एट सुप्रीम ट्रूथ which is the substance of the root of all categories. It gives the information of the absolute truth in his personal feature, all of the above. तो श्रीमद् भागवतम क्यों श्रेष्ठ है? सारी चीजें
ऑल द अबव सर। जी। बताइए आप एक एक करके इसका हिंदी पढ़ के बताइए सबको, हिंदी अनुवाद करके बताइए, क्या पहले में क्या बता रहे, दूसरे तीसरे में क्या है, क्विक। इट रिकमेंड द वर्शिप ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड श्री कृष्णा। ये रिकमेंड करता है कि ताकि हम भगवान को वर्शिप कर सके। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने को बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। और परम सत्य जो है ये बता रहे कि ये सारे कारणों के कारण परम सत्य के बारे में, उनके पर्सनल व्यक्तिगत फीचर के बारे में जानकारी देती। ठीक है, इसीलिए ऑल ऑफ द, इसीलिए वैदिक शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सबसे सुपीरियर है। बाकी सारे शास्त्रों में क्या है, क्लियर कट नहीं बताया गया है, एक्सप्लिसिटली भक्ति के बारे में नहीं बताया गया है, कहीं ना कहीं छिपा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन एक्सप्लिसिटली भक्ति ही श्रेष्ठ है, इसमें भागवत में पता चलता है। ये भी बहुत आसान है। छठा, इन द फॉरेस्ट ऑफ डैश, कहाँ पे शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए थे 1000 साल तपस्या करने के लिए? कौन कौन ए बोल रहे हैं, हाथ उठाइए। बी। ए ना, ए बहुत अच्छा आंसर तो ये यही होता है, आंसर पता होता है लेकिन वो टिक गलत करके आता है। बोले हमने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो बहुत अच्छा एग्जाम गया था। एग्जाम में कई लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि एग्जाम बहुत पूछे मत क्या लिखा है हमने, जब मैच करते हैं बद्री नारायण लिखा हुआ ए में, तो बद्री नारायण ने सुना ही नहीं था, नेमिषारण्य ने सुना था, वो ऑप्शन बी है। कई बार देखते हैं भी लेकिन टिक लग जाता है ए में, तो ऐसा मत करिएगा साकेत के वक्त तो। ठीक है। छठा, 7वें नंबर पे, डैश कैन गेट आउट ऑफ द estrangement ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड एज ऑफ कली, कौन मुक्त हो सकता है कली के इस विषम बंधन से? दोज हु आर एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। पहला आंसर, पहला आंसर। अब दूसरा तीसरा पढ़ लीजिए, ऑल ऑफ देव भी तो एक ऑप्शन है। दोज हु आर विदाउट एनी डिजायर ऑफ सेल्फ एग्रेडाइजमेंट, these are those who are free from इफेक्ट्स ऑफ फ्रूटिफैक्शन एंड ट्राई फिलोसफिकल स्पिरिट। तो ज्ञान कर्म आदि से जो मुक्त है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, वही है मुक्त हो सकता है। तो कौन? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं, सेट नंबर 3 पे चलते हैं हम। नोट करके रखिएगा ये सब सारा, इसमें 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, पास मार्क्स तो कर लेंगे, खुद भी अच्छा लगेगा। चलो जी, नेक्स्ट। ये हो गया है ना 6 क्वेश्चन एब्सोल्यूट ट्रूथ। थोड़ा कुछ एक दो रिपीट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ गॉड, भगवान के गुण क्या क्या? दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द, सेकंड नंबर इसमें, एब्सोल्यूट ट्रूथ, प्रिमेबल कॉज ऑफ ऑल, सर्व कारण कारणम, इंडिपेंडेंट है, स्वराट द ओरिजिनल लिविंग एंटिटी, ऑल ऑफ देम। ये सब क्वालिटी भगवान के अंदर है। ये समझ आ रहा है ना? किसी को डाउट तो नहीं है कुछ इसमें? तो डाउट मुझे होता है जो छिपे रहते हैं वीडियो ऑफ करके। ठीक। फादर ऑफ सुत गोस्वामी रोमहर्षण, रोमहर्षण सुता भी ऑप्शन नहीं है, वो टिक मत कर दिया। रोमहर्षण सुता, रोमहर्षण सुता वही खुद ही होगा, सुत गोस्वामी हो गए। सुत गोस्वामी का नाम ही रोमहर्षण सुता है। जैसे बोला जाए कि कृष्ण के पिता का नाम क्या था, तो आंसर अगर वासुदेव होगा तो वासुदेव टिक मत करिएगा, वसुदेव अगर होगा तो टिक करिएगा। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव, वासुदेव तो खुद उनका ही नाम है। समझ गए बात को? इसीलिए सूत गोस्वामी के पिता का नाम रोमहर्षण जी थे, रोमहर्षण सुता नहीं नाम, रोमहर्षण तो उन खुद ही हो गए। सन इज डैश एंड सन रे इज डैश, तो एनर्जी एंड एनर्जेटिक। पहला वाला एनर्जेटिक होगा, सन एनर्जेटिक है क्योंकि उसमें एनर्जी है, और सन रे का एनर्जी। मैं क्विक इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। श्रीमद् भागवत हमें 3 प्रकार के मिजरीज से बताता है, बचाता है। नाम बता दिया था आपने, आदिदेव आदिभूत आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, ऑल द सेजेस who wanted to hear nectarian Bhagavatam were headed by the most senior and elderly saint name। हाँ, ये वही क्वेश्चन था। कौन थे जो सुनने के लिए एकत्रित हुए थे? उनको कौन हेड कर रहे थे? उनका नाम था शौनक। सूत गोस्वामी। कंफ्यूजन मत, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार थोड़ा समय देकर पढ़ लीजिए, ठीक है ना? Who wanted to hear nectarian Bhagavatam, ठीक है? तो इसमें शौनक ऋषि थे। What are the qualification of students? बताइए क्या क्या क्वालिफिकेशन है? Hearing submissively, yes. No challenging attitude, yes. Honest, yes. Sincerity, yes. All of the above। E ऑप्शन इसमें अगर होगा तो E पे लगा दीजिएगा। डैश, डैश गिव्स यू लिबरेशन इन कलयुग, क्या देता है कलयुग में? चैंटिंग, बाकी नहीं दे सकता। क्योंकि आप कलयुग के बारे में स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे चैंटिंग। और कलयुग में एक ही उपाय क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। भगवान पवित्र नाम का जप करना ही कलयुग में
हमें प्रेस्क्राइब किया गया है हमारे आचार्य के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, स्वयं जो भगवान है। बिलो और क्वालिटीज ऑफ ए गुड गुरु, तो एक प्रमाणिक गुरु है, क्या गुण है उसके अंदर? अनग है, सारे पापों से मुक्त है, अधितानी, वेल वर्स्ड इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में अच्छे से विज्ञ है, एल्डरली है, वरिष्ठ है, हैव प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स। तो क्वालिटी, सारे क्वालिटी इसमें, ठीक है ना, ABCD। इस प्रकार से ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, इसमें जो पेपर है, इसमें अगर ऐसा हो कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं तो उसमें आप टिक सेलेक्ट कर सकते हैं। एल्डरली होना जरूरी नहीं है, समझ रहे बात को? मान लीजिए उम्र में छोटा, तो अगर मान लीजिए प्रमाणिक गुरु प्रमाण नहीं स्वीकार करेंगे, एल्डरली ऑप्शन में था ना प्रभु जी वहां पे, नहीं, एल्डरली कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। ये क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न पे अगर आता है कि मोर देन वन क्वेश्चंस आर, मोर देन वन आंसर्स आर वैलिड, उसमें आप A सेलेक्ट कर सकते हैं, B सेलेक्ट कर सकते हैं और D कर सकते हैं सेलेक्ट। C इज नॉट, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन नेसेसरी नहीं है ये। एल्डरली, एल्डरली है तो क्या स्वीकार नहीं करेंगे, और यंग एज में है तो नहीं स्वीकार करेंगे। बात एल्डरली की बात, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वालिफिकेशन वाले लिस्ट में ये एल्डरली बोलना उचित नहीं है, ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही है प्रश्न। बाकी आपके कोई प्रश्न है और भी में आ रहा तो बता सकते हैं, लोग शेयर कर सकते हैं। अभी 1 मिनट और है बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोले क्वेश्चन आंसर दोनों उस पे स्क्रीन पे कर दीजिएगा प्रभु जी। ये जो जा रहा है ना स्क्रीन, सब स्क्रीन पे आ रहा है, जो अच्छा भी आ रहा है प्रभु जी? उस वीडियो पे सारा आएगा, सब कुछ आएगा। अच्छा वीडियो पे आएगा। जो भी आपको दिख रहा है ना, सारे के सारे स्क्रीन भी शेयर हो, स्क्रीन भी जाता है। अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब पे जाएगा ये, तो उसका लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। आंसर भी आ जाएगा प्रभु जी? हम्म, आंसर भी आ जाएगा? सब कुछ है, सब कुछ है इसमें, उसके साथ साथ ही जिस तरह का आपको फील अभी हो रहा है लेक्चर, वैसे उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। प्रभु जी नहीं, सन एनर्जी वाला एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए करना, वो बना। एनर्जी और एनर्जेटिक दो चीजें हैं ना, एनर्जी एनर्जेटिक। तो एनर्जी सन रे है, और जो सन है एनर्जेटिक, वन हु बेयर्स एनर्जी इज एनर्जेटिक, व्हाट कैरीज और एनर्जी। अच्छा, इससे रिलेटेड आप क्या बोल रहे थे अभी? वासुदेव या कुछ क्या बोल रहे थे? वो तो रोमहर्षण सूता के बारे में बोल रहा था। रोमहर्षण सूता को पूछा जाए कि सूत गोस्वामी का नाम क्या था, सूत गोस्वामी के पिता का नाम क्या था, तो रोमहर्षण ठीक है। नाम था ना, रोमहर्षण। जिस प्रकार से अगर कृष्ण हम्म, भगवान के बारे में बोला, भगवान कृष्ण का नाम, दूसरा नाम क्या है, तो वासुदेव बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कृष्ण के पिता का नाम क्या था, तो बोलेंगे वसुदेव, वासुदेव थोड़ी बोलेंगे। उसी तरह से एक प्रश्न, ठीक है। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रिवाइज करके जाइएगा, जो कम से कम ये जो अनुवाद है, अनुवाद भी कम से कम पढ़ लीजिएगा। स्वराट मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक वन वर्ड में इंडिपेंडेंट। भगवान पे कोई नियम आदि नहीं लगता। स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।